नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की आज हम यूनिट 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। बाद से सभी विद्यार्थी इसकी जो कि क्लासें हमने स्टार्ट कर दी हैं, बीए सेकेंड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की और सिक्स सेमेस्टर की सारी हमारी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। सभी विद्यार्थी रेगुलर हमारी क्लासें अटेंड कर लें, क्योंकि टोटल इसमें बच्चों 8 आपके यूनिट हैं, 8 आपके चैप्टर हैं। तो हम जो है एक ही महीने के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं। हम जो है एमसीक्यू प्लस जो है रिटन दोनों क्लासें एक साथ हम करा रहे हैं। सबसे पहले हम सभी की जो है हर एक चैप्टर का पहले हम लिखित के जो आपके क्वेश्चन है उनको हम कराएंगे, तो उसी के बाद में हम एमसीक्यू भी साथ में कराते चलेंगे, क्योंकि यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि लिखित का पेपर कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो कि एमसीक्यू का भी पेपर कराती हैं। तो हम यदि अलग अलग क्लासें कराएंगे तो काफ़ी समय हमारा जाएगा, इसलिए हम पहले लिखित के क्वेश्चनों को कराएंगे, मतलब जो है समझाएंगे आपको। उसी के बाद में हम जितने भी एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट जो कि बनेंगे आपके यूनिट के, सभी हम साथ में कराते चलेंगे। ठीक है, तो हमारी ये क्लास जो है रिटन प्लस एमसीक्यू दोनों प्रकार की है, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, चाहे लिखित का पेपर हो आप में या फिर एमसीक्यू का पेपर हो, क्योंकि लिखित से ही एमसीक्यू आपके बनते हैं। पेपर बच्चों आपका सोशियोलॉजी का है। अन्य जितने भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं उनकी भी क्लासें हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये सोशियोलॉजी का बच्चों पेपर है, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर तो, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। इसका फर्स्ट जो यूनिट है इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर के यहाँ से आपको नेम आपको मिलाना है। पेपर का आपका नेम है सोसाइटी इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, आपका पेपर का आपका नेम है। पेपर का आपका टाइटल है, मैंने जो है भारत में समाज, उसकी संरचना, संगठन एवं जो परिवर्तन है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम सेकेंड सेमेस्टर में। अब इसका फर्स्ट चैप्टर देखिएगा बच्चों, क्या इसमें आपको पढ़ना है। फर्स्ट आपका जो चैप्टर रहेगा, फर्स्ट आपका जो यूनिट बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है कि भारतीय समाज की संरचना, उसकी बनावट में जैसे कि बहुत सारे गांव हैं, क्योंकि भारतीय समाज जो बना हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जब मकान बनवाते हो तो एक ही चीज़ से तो आपका मकान बनता नहीं है, उसके लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मोरंग होती है, जो है गिट्टी वगैरह का, और सीमेंट की आवश्यकता होती है, मिस्त्री आते हैं, लेबर वगैरह की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार भारतीय जो समाज है उसकी जो संरचना है, इसमें बहुत सारे आपके गांव हैं, कस्बे हैं, नगर हैं, तो इन सब चीज़ों से अनेक प्रकार के धर्म हैं, सभी कल्चर है, तो इस तरह से हमारे जो है भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। तो हम इनके बारे में हम समझेंगे, उसकी बनावट, उसकी संरचना के बारे में, और ग्रामीण जो नगरीय जो अनुबंध है इसको बारे में हम समझेंगे, और भारतीय समाज में विविधता में एकता, जो कि भारत को जो कि कहा गया है कि भारतीय समाज में विविधता में एकता देखने को मिलती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो इसको भी साथ में हम कराएंगे। ठीक है, चलेगा। फर्स्ट का चैप्टर देखिएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम भारतीय समाज की संरचना, उसकी बनावट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय समाज की संरचना अत्यंत जो है व्यापक, जटिल और विविधतापूर्ण है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि भारतीय जो समाज है बच्चों, ये अत्यधिक जो है व्यापक का मतलब होता है काफ़ी बड़ी है, क्योंकि भारतीय समाज यदि देखा जाए तो भारत में बहुत सारे आपके गाँव हैं, जैसे कि 28 आपके जिले हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें बहुत सारे आपके गांव हैं, कस्बे हैं। तो इस तरह से भारतीय समाज की जो संरचना है बच्चों कैसी है, बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत ही बड़ी है और विविधतापूर्ण है। विविधतापूर्ण क्यों है बच्चों? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सभी की कल्चर अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, अलग अलग खाते पीते हैं, मतलब जो है खाने की जो पद्धति है, जो कल्चर है वो भी अलग है। तो मतलब जो है विविधता में एकता, मतलब जो है इतने विभिन्न धर्मों के होने के बावजूद भी सभी धर्मों के लोग अपने जो है धर्म के अनुसार अपना जो गुणगान करते हैं, अपनी जो है पूजा पद्धति अपनाते हैं, इसी को हम विविधता में एकता कहते हैं। और इसके जो है भौतिक और सांस्कृतिक पक्ष, आज व्यापक परिवर्तन हो जाने के बाद भी सामाजिक और आर्थिक जो है आधार पर यह एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। और यहाँ की विभिन्न जो संस्थाएं हैं और जो संबंधों की जो व्यवस्था है वो किस पर निर्भर बच्चों? कृषि का प्रभाव इस पर बना रहने की कारण ही परंपरा और आधुनिकता के बीच निरंतरता देखने को मिलती है। इसी के कारण समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज को समझने के लिए ग्रामीण समाज के अध्ययन पर जो है बल दिया है। मतलब जो है जो हमारे विद्वान हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने जो है अधिकतर जो भारतीय समाज है उसको समझने के लिए जो ग्रामीण जो समाज है, ग्रामीण जो जीवन है, उस पर काफ़ी जो है बल दिया है। तो सबसे पहले हम गांव के बारे में समझेंगे बच्चों कि ग्राम क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि गांव किसे कहते हैं बच्चों। तो गांव क्या है? गांव या फिर ग्राम एक ऐसा समुदाय है
जहाँ के लोगों का जीवन यापन मुख्यतः कृषि पर निर्भर होता है। हमने देखा होगा कि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनका जो है या फिर कह सकते जीवन जो यापन है वह कृषि पर निर्भर है। ठीक है, जैसे कि मैं भी हूँ, तो हमारे यहाँ भी जो है कृषि ही होती है, उसी पर निर्भर है। और जो है इसकी प्रमुखतम विशेषताओं की बात करें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गांव किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो इसकी विशेषताएं भी समझ लीजिए बच्चों। इसमें जो है कृषि मुख्य व्यवसाय है, मतलब जो है गांव में जो व्यवसाय है जीवन यापन का वो कृषि है। और प्राकृत से जो है घनिष्ठता, मतलब जो है प्राकृत के साथ काफी घनिष्ठ संबंध भी है गांव वाले लोगों का। और छोटा आकार, छोटा आकार क्यों कहा गया बच्चों, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं कम आबादी में रहते हैं। शहर में देखो इतनी घनी आबादी होती है, लेकिन गांव में इतनी घनी आबादी नहीं होती है। एक गांव यहाँ पर है तो थोड़ी दूर जाकर 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पर जाकर गांव रहता है, और बीच में जो है खेत वगैरह जो रहते हैं। तो इस तरह से इसका आकार क्या है, शहर की तुलना में छोटा है। और जो है आत्मनिर्भरता, क्योंकि गांव के लोग जो बच्चों होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय खेती रहता है। फिर है संयुक्त परिवार। तो गांव में आपने जो है देखा होगा कि अधिकतर, अब बहुत ही कम हो गया है, नहीं तो पहले जो है संयुक्त परिवार अधिकतर आपको गांव में ही देखने को मिलते थे। संयुक्त परिवार क्या है बच्चों, संयुक्त परिवार उस परिवार को हम कहते हैं जिस घर में कोई भी बंटवारा ना हुआ हो, और निजी जो संपत्ति है, पारिवारिक जो संपत्ति, उसमें भी कोई बंटवारा ना हुआ हो, और एक ही छत के नीचे रसोई का खाना बनता हो, सभी लोग खाते हो, एक ही जो है रसोई का खाना बना हुआ, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। मतलब जो किसी भी प्रकार का 1-2 पीढ़ी से कोई बंटवारा ना हुआ हो, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, तो ये भी विशेषता ग्रामीण में ही देखने को मिलती है, शहर में देखने को नहीं मिलती है। और स्थानीय जो है स्वशासन, स्थानीय स्वशासन बच्चों क्यों कहा गया है, जैसे कि ग्राम पंचायत अब हो गई है, तो लोग जो है अपने मुद्दों पर वोट देते हैं सीधे प्रधान को, प्रधान उनको जानता भी है, गांव का भ्रमण भी करता है, जिसके कारण जो है वे स्थानीय स्वशासन अपने स्वयं के जो है शासन में करते हैं अपने ऊपर। फिर है प्राथमिक संबंध, ये भी इसकी विशेषता है। तो ये था बच्चों गांव, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बताया, और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में मैंने उल्लेख किया है। अब यहाँ से बच्चों कस्बा क्या है, कस्बे को भी समझ लीजिए कि कस्बा क्या है। देखो बच्चों, कस्बा को जो है हम गांव और जो नगर होता है, मतलब शहर, गांव मतलब शहर का, नगर एक ही चीज है, तो इसकी बीच की जो इकाई होती है, इसकी बीच की जो इकाई होती है, इसको हम कस्बा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको हम कस्बा कहते हैं। तो यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि सामान्यतः कस्बा जो है उस बस्ती को कहा जाता है जिसकी आबादी 5,000 से लेकर के 10,000 तक हो, और प्रति वर्ग किलोमीटर में वह जनसंख्या घनत्व जो है 400 व्यक्ति से कम ना हो, और उस क्षेत्र में कम से कम 75% जनसंख्या गैर कृषि में संलग्न हो। मतलब जो है हम कस्बा किसको कहेंगे, जहाँ की आबादी 75% जो है कृषि पर न निर्भर ना हो, उसमें जो है संलग्न ना हो, उसी को हम कस्बा कहेंगे। ठीक है, अब यहां से जो शहर दिया हुआ बच्चों, नगर की भी परिभाषा समझ लीजिए कि नगर क्या है। या फिर और यदि हम कस्बे की थोड़ी सी और हम परिभाषा बात करें, यदि हम अपने शब्दों में हम कहें आपको कि कस्बा क्या है, तो कस्बे को बच्चों जो है हम गांव और नगर के बीच की श्रेणी माना जाता है, और कई बार जो है कस्बे को उपनगर भी कहा जाता है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जब गांव जो है बड़े हो जाते हैं, और बड़े का मतलब हो जाता है जब गांव की आबादी खूब अधिक हो जाती है, तो उसको गांव ना कह करके उसको कस्बा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब यहां से नगर क्या है बच्चों, शहर क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। तो नगर क्या है, शहर क्या है। नगर या शहर बच्चों दोनों एक ही चीज है। तो नगर क्या है, वह समुदाय है जिसमें अधिकांश जो है निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसाय में जो है संलग्न है। मतलब जो है जैसे कि गांव में जो है सभी लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं मुख्यतः, उसी प्रकार जो शहर होता है, जो नगर होता है, इसमें सभी लोग किस पर बच्चों निर्भर हैं, कहोगे जो है कह सकते हो अधिकांश लोग दूसरे व्यवसायों में जो है संलग्न है, या फिर जो है उसी में जो है लगे हुए हैं। इसकी हम विशेषताओं की बात करें नगर की बच्चों, तो इसमें अधिकांश जो है या फिर अधिक जनसंख्या, क्योंकि शहर में बच्चों काफ़ी घनी आबादी होती है, काफ़ी अधिक जो कि लोग वहाँ पर निवास करते हैं, तो अधिक घनत्व वाला ये एरिया होता है। दूसरी हम इसकी विशेषता की बात करें तो आर्थिक क्रियाओं का जो है केंद्र, मतलब आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जैसे कि अधिकतर आपने देखा होगा कंपनी फैक्ट्री वगैरह और शहरों में ही होती है, तो आर्थिक क्रियाओं का केंद्र भी है। और द्वितीयक जो है संबंध, ये भी इसकी विशेषता है बच्चों। और शिक्षित और तर्क प्रधान जीवन,
मतलब जो है अधिकतर आपने देखा होगा कि शहर के लोग शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। अब गांव में भी लोग जो है शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, पहले से काफ़ी अब जो है जो कि बदलाव आया है, सभी लोग अब पढ़े लिखे हुए हैं गाँव के भी। अगली फिश की विशेषता है कि अधिक जो है गतिशीलता, ये भी इसकी जो है विशेषता है। अधिक गतिशीलता का मतलब होता है यहाँ के लोग जो है काफ़ी गतिशील होते हैं, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से बच्चों अब जो कि ग्रामीण नगर जो संयोजन है इसको भी समझ लीजिए। तो भारतीय ग्रामीण नगर जीवन के यद्यपि अनेक इसमें जो है अंतर है, परंतु इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। इनके बीच जो है पारस्पर अंतःक्रिया होती रहती है। इसके जो है पारस्परिक प्रभाव ने नगरीकरण, ग्राम नगरीकरण व ग्रामीण नगरीय निरंतरता आदि जो है प्रक्रियाओं को जन्म जो है दिया है। मतलब जो है जो ग्रामीण जीवन है, जो नगर जीवन है, इसके बीच में काफ़ी जो है अनेक अंतर है, परंतु इसके बावजूद भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर है ग्रामीण जो है नगरीय सातत्य। तो यह जो है सातत्य ग्रामीण नगरीय जीवन के बीच सामाजिक जो है संरचना, मूल्यों, धर्म और दृष्टिकोण आदि की निरंतरता को जो है प्रकट करता है तथा इस बात पर बल देता है कि गांव और नगर दोनों समूह जो है परस्पर के बीच जो है संबंध होता है। और यह अवधारणा जो है रेडफील्ड ने जो है दी थी। मतलब जो है ग्रामीण नगर की जो अवधारणा दिया था, किसने दिया था? रेडफील्ड ने दिया था। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय समाज में विविधता में एकता, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक विविधता मुक्त समाज है और यहाँ पर जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, जाति, राजनीति, भाषा व संस्कृति आदि की दृष्टि से भारत में विभिन्न भागों में अनेक जो विविधताएं पाई जाती हैं। और इन जो है विविधताओं के बावजूद भी विभिन्न जो जातियां हैं, विभिन्न जो धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो उनकी कल्चर है, इसके बीच एक अद्वितीय समानता और एकता सदैव से भारतीय समाज में विद्यमान रही है। मतलब जो है भारत में अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी सभी लोग जो है एक साथ मिलकर जो है रहते हैं, इसी को हम विविधता में एकता कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी, ठीक है। और भारतीय समाज में विविधता में एकता को निम्नलिखित जो है आयामों के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि धार्मिक विविधता में एकता, जैसे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और प्रत्येक जो है धर्म में कई जो है मतांतर और संप्रदाय जो है पाए जाते हैं और उसके नियमों, मान्यताओं में भी जो है अनेक भिन्नताएं हैं। इसके बाद भी सदियों से विभिन्न जो है धर्म अवलंबी भारत में जो है एक साथ रहते हैं। मतलब जो है इतने धर्मों के बावजूद भी भारत में काफ़ी लंबे समय से अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई भी जो है किसी के साथ जो है मारपीट या फिर जो है जबरन जो है धर्म थोपने पर जोर नहीं देता है। यहाँ पर सभी जो है भाईचारे के साथ जो है रहते हैं। फिर है भाषाई भी जो है विविधता में एकता, क्योंकि भारत में हमने देखा होगा कुछ आप स्टेट में चले जाओ तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, ठीक है। असम में असमी बोली जाती है, इस तरह से बिहार चले जाओगे तो भोजपुरी बोली जाती है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो जैसे कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं, बोलियों का जो है प्रचलन आदिकाल से हो रहा है, जिसमें हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधु, गुजराती आदि प्रकार की जो है भाषाएं भारत में विभिन्न भागों में जो है बोली जाती हैं। भाषा की इस विविधता के बाद भी सभी धर्मों के बोलने वाले एक साथ रहते हैं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत जो है बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जाति विविधता में एकता, क्योंकि जाति व्यवस्था एक खंड आत्मक संरचना है जिसमें अनेक जो है उपजातियाँ शामिल है। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, इसके बावजूद भी सभी एक साथ जो है घुल मिलकर जो है रहती हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है बच्चों सांस्कृतिक, मतलब सामाजिक जो सांस्कृतिक विविधता में एकता। जैसे कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, सबकी पहनावा अलग अलग है, कोई जो है साड़ी पहनता है, कोई बुर्का पहनता है। तो इस तरह से अलग प्रकार के सभी लोग जो है अपना कपड़े वगैरह पहनते हैं, अपना भोजन करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, रीति रिवाज करते हैं। कोई होली मना रहा है, कोई क्या मना रहा है। तो सभी धर्मों के लोग अलग अलग सबकी जीवन पद्धति है, कल्चर है। तो उसके बावजूद भी सभी लोग जो है यहाँ से प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं। अब यहाँ से और भी लिखा हुआ है, हाँ इसमें जो है, हाँ इसमें भारतीय समाज में विभिन्न जो जातियों धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जिसके कारण जो उनकी जो रीति रिवाज है, जो वस्तु शैली है, वह भोजन में अनेक प्रकार की भिन्नता जो है पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, सबके अपने अपने अलग जो है धार्मिक विश्वास है, कोई किसको पूज रहा है और सभी जो है
भाईचारे और समानता की भावना के साथ देश में जो है रहते हैं। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि अनेक भिन्नताओं के बाद भी भारतीय समाज में विभिन्न जो है क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों आदि के लोग एक साथ निवास करते हैं और भारत की एकता को अखंड बनाते हैं। इसी को हम भारतीय एकता में जो है विविधता में एकता हम कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों हम इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। इतने ही आपके जो कि लिखित के जो क्वेश्चन आपके थे मैंने कराए हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपके कौन कौन से थे। भारतीय समाज की संरचना एवं बनावट, जिसमें से मैंने आपको गांव की परिभाषा कराई है। कस्बा किसे कहते हैं, ये आपके शॉर्ट नोट में आपके क्वेश्चन जो बनेंगे। कस्बा और जो है नगर मतलब शहर। तो ये इसमें केवल 3 ही आपके क्वेश्चन थे। इनकी विशेषता क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गांव और जो है शहर के बीच में अंतर क्या है, तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी जो मैंने विशेषता कराई है वही इसके अंतर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब सभी एमसीक्यू वाले विद्यार्थी इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है, तो कहोगे बहुत ही सरल ये समाज है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी गांव की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों, गांव की विशेषता अभी ने आपको कराई थी कि कृषि आधारित व्यवस्था, क्योंकि गांव की जो व्यवस्था कृषि आधारित है और जो है जजमानी प्रथा भी है, अंधविश्वास भी गांव में देखने को मिलता है। लेकिन जो है औपचारिक संबंध बच्चों ये इसकी विशेषता नहीं है, ये शहर की विशेषता हो जाएगी, इसलिए इसमें का डी। अगला देखिएगा जो कि 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समुदाय एक ऐसा जो है सामाजिक समूह है। समुदाय जो है एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। तो उपरोक्त ये जो परिभाषा है बच्चों समुदाय की, ये परिभाषा किसने दिया है। ठीक है, ये बच्चों परिभाषा जो है बोगार्डर्स महोदय जी की है, इसमें का डी ऑप्शन। ये परिभाषा किसकी है, बोगार्डर्स महोदय जी की, इसमें का चौथा ऑप्शन। अगला देखिएगा कि नगरीयता एक जीवन शैली है। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया बच्चों, तो जो कि विर्थ के द्वारा, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर देखिएगा कि द लिटिल कम्युनिटी, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक आपके रेडफील्ड जी हो जाएंगे, इसमें का पहला। अब यूपी के बहुत सारे जो कि विश्वविद्यालय एमसीक्यू का पेपर जो कराती हैं, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय हो गया, एमजीक्यू यूपी हो गया, तो ये सब जो विश्वविद्यालय है, आगरा विश्वविद्यालय वगैरह, तो सभी क्या है एमसीक्यू का पैटर्न जो फॉलो करती हैं। तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, एमसीक्यू वाले देखेंगे बच्चे। फिर देखिएगा कि इंडियन विलेज, ये जो बच्चों पुस्तक है, ये पुस्तक जो है किसकी है आपको बताना है। देखो इंडियन जो विलेज है आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। ये पुस्तक जो है एससी दुबे जी की पुस्तक है। किसकी है, एससी दुबे जी की पुस्तक है, इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन फिर देखिएगा जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि एससे दुबे ने गाँव के वर्गीकरण के कितने आधार जो है प्रस्तुत किए हैं, तो 6 आधार इसके प्रस्तुत किए हैं, इसमें का बी है। फिर है एम.एन. श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन जो किया है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का जो अध्ययन किया है, इसमें का बच्चों पहला राइट है। फिर है कि पराकेश से घनिष्ठता जो है किसकी विशेषता है, या फिर किसकी विशेषता बच्चों, तो गांव की है। मैंने आपको इसकी विशेषता में बताया था कि प्राकृत के साथ जो घनिष्ठ संबंध है वो गाँव के लोगों का है, इसमें का पहला है। फिर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी, आपको बताना है। लघु समुदाय की जो अवधारणा है रेडफील्ड ने दिया है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 11 नंबर है कि इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है, तो एस.ए. दुबे जी की है, इसमें का बी ऑप्शन। ये सारी पुस्तकें आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। फिर है किशनगढ़ी गांव का अध्ययन जो किसके द्वारा किया गया था, तो मैकिम जो है मैरियट के द्वारा, इसमें का पहला है। फिर है द पीपुल ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, आपको बताना है। तो इसके बच्चों जो लेखक हैं रडजल जी हैं, इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था ये कब जो है प्रारंभ हुई थी, तो 1962 में हुई थी बच्चों, इसमें का डी। अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी, तो कहोगे बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर की गई थी बच्चों, इसमें का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था बच्चों, सांस्कृतिकरण की अवधारणा बच्चों एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है ए राजस्थान विलेज, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक जो है ब्रजराज चौहान के द्वारा लिखा गया है, इसमें का बी लगाइएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। नगर मतलब होता है आपका शहर, शहर की कौन सी विशेषता नहीं है। तो गतिशीलता ये भी शहर की विशेषता है, मुद्रा अर्थव्यवस्था ये भी है, परिवर्तनशीलता ये भी है, लेकिन सामाजिक समरूपता जो है गांव में ही देखने को मिलता है, शहर में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसकी विशेषता नहीं है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता नगर की है। तो नगर की विशेषता बच्चों क्या है, गैर जो है कृषि व्यवसाय, क्योंकि वहाँ पर कृषि नहीं होती है, ये भी विशेषता है। बड़ा आकार भी है जनसंख्या के आधार पर, अधिक जनसंख्या घनत्व ये भी है। उपरोक्त ये सभी, इसमें का बच्चों डी लगाओ। फिर है कि शहर में सामाजिक दूरी का कारण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो शहर में सामाजिक दूरी का बच्चों जो कारण है, सामाजिक जो है विजातीयता है, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिएगा। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि शहर में सामाजिक दूरी का कारण क्या है, आपको बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा सामाजिक विजातीयता है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि जजमानी व्यवस्था बच्चों, ये गांव की व्यवस्था है, सभी लोग को पता होगा। अगला देखिएगा कि ग्रामीण जो है नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दिया था बच्चों, तो रेडफील्ड जी ने। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगरीय सातत्य का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका बच्चों जो अर्थ है वो है कि गांव से शहर तक का निरंतरता है, इसमें का बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 24 नंबर है कि गांव और नगर दोनों ही समान हैं, इसमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम अवधारणाएं किसने दिया था, आपको बताना है। तो मैकॉरम पेज जी ने। ठीक है, अगला देखिएगा कि गांव और नगर के बीच संबंध का प्रमुख आधार क्या है, आपको बताना। तो कहोगे परस्पर आर्थिक संबंध है, इसमें का सी ऑप्शन है। फिर है कि निम्न में से कौन सा कारक गांव से नगरों की ओर पलायन के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो है गांव से लोग जो है जो शहर जाते हैं, इसका कारण क्या है बच्चों, तो देखो होगा हमने शिक्षा के कारण जाते हैं, पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, औद्योगिक विकास के लिए जाते हैं, सभी के लिए जाते हैं बच्चों, इसमें का डी। अगला देखिएगा कि नगर में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। नगर में बच्चों जो सामाजिक संबंध होते हैं औपचारिक होते हैं, इसमें का सी है। फिर है ग्रामीण जो है समाज की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित होती है, तो ग्रामीण जो बच्चों समाज होता है कृषि पर आधारित होता है, इसमें का सी है। फिर है नगरों में परिवार का प्रमुख स्वरूप क्या है, तो देखो नगर में बच्चों जो होता है एकाकी परिवार होता है, एकल परिवार होता है, और संयुक्त परिवार गाँव में आपके होते हैं। तो संयुक्त परिवार बच्चों ये गाँव की विशेषता है, और विस्तारीकरण परिवार ये भी बच्चों गांव की विशेषता है। एकल परिवार लेकिन जो है शहर की विशेषता है, क्योंकि वहाँ पर जो है इतने जो है पीढ़ी के लोग एक साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं सब। तो इसमें का बच्चों सी ऑप्शन लगाइएगा। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन, अनेकता में एकता की अवधारणा का तात्पर्य क्या होता है बच्चों, तो कहोगे विविधताओं में अंतर्निहित एकता, इसमें का सी है। फिर है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है भारत की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ जो है करता है, तो साझा परंपराएं और जो है मूल्य, इसमें का सी है। फिर है अनेकता में एकता की अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, तो कहोगे सांस्कृतिक जो है बहुलवाद, क्योंकि विभिन्न संस्कृति के लोग, कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। फिर देखिएगा कि भारत की एकता का प्रमुख संवैधानिक आधार क्या है, तो भारत का संविधान है। ठीक है, अगला देखिएगा बच्चों 34 नंबर है कि भारत में विविध जो है वेशभूषा किसकी जो है अभिव्यक्ति है, तो सांस्कृतिक विविधता की, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता के कारण ही सभी लोग अलग अपना पहनावा है, कोई कौन सी चीज़ पहन रहा है, कौन कौन चीज़ पहन रहा है। फिर है कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता का प्रमुख माध्यम क्या है, तो कहोगे परंपराएं और जो है रीति रिवाज है। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत की भाषाई एकता का माध्यम है, तो कौन है भाषाई एकता का माध्यम बच्चों, तो बहुभाषिक समन्वयन है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो बहुभाषिक का मतलब होता है बहुत भाषाएं। अगला देखिएगा कि भारत में सामाजिक बहुलता का अर्थ क्या होता है, तो बहुलता का बच्चों जो अर्थ है विविध जो है सामाजिक समूहों का सह अस्तित्व, इसमें का बी है। फिर है एक पुस्तक आपकी दी हुई है कि कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जो पुस्तक है बच्चों किसकी है, तो जीएस जो है घुर्रे जी की पुस्तक है, इसमें का पहला है। फिर है जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रिमेंबर्ड विलेज जो पुस्तक है ये किसकी है, एम.एन. श्रीनिवास की है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारत को लघु गणराज्य कहा है,
तो किसने कहा बच्चों? तो चार्ल्स जो है मिटकॉफ ने कहा, इसमें का सी है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है? तो सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, जाति प्रभु, ये सभी बच्चों दी गई हैं, इसमें का डी। फिर है जजमानी प्रथा किस समाज की विशेषता रही बच्चों? तो यह जो है ग्रामीण समाज की है, गांव की विशेषता, इसमें का पहला है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभु जात की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो जो है जनसंख्या शक्ति ये भी है इसकी विशेषता, जातीय संस्तरण में उच्च स्थिति ये भी है, भूस्वामित्व ये भी विशेषता इसकी है, लेकिन निम्न जो है राजनीतिक प्रभाव इसकी विशेषता नहीं है, इसमें का डी होगा। फिर है संयुक्त परिवार मुख्यतः जो है पाए जाते हैं, तो कहोगे गांव में, इसमें का पहला है। एंशियंट जो है ला, ये जो पुस्तक है बच्चों ये हेनरी मैन की पुस्तक है, इसमें का बी। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था बच्चों? तो 73वें संशोधन के द्वारा, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई थी, तो 1952 में प्रारंभ की गई थी बच्चों। अगला देखिएगा कि नगर की प्रमुख विशेषता क्या है? नगर की विशेषता होता है द्वितीयक जो है संबंध, इसमें का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्योंकि अन्य जो भी विशेषता है प्राथमिक संबंध बच्चों गांव की विशेषता है, इसकी विशेषता नहीं है। संयुक्त परिवार ये भी गांव की विशेषता, आत्मनिर्भरता ये भी गांव की विशेषता है, लेकिन द्वितीयक संबंध ये जो है नगर की विशेषता है, शहर की। अगला देखिएगा कि नगरीकरण का अर्थ बच्चों क्या होता है, आपको बताना है। तो जनसंख्या का ग्रामीण से क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरण होना, इसमें का राइट आपका सी है। भी 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शहरीकरण मतलब जो है भारतीय शहरों में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में, इसमें का सी ऑप्शन, इसमें का सी है। इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों जो कि 50 इसमें क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, हर एक यूनिट के हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, तो टोटल बच्चों 400 आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, और साथ में हम लिखित के तो करा ही रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी लिखित और एमसीक्यू दोनों वाले क्लासेस अटेंड करेंगे, और बहुत ही शीघ्र हम इसी फरवरी में इसका हम पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के इसकी सारी की सारी क्लासें ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में हमारी क्लासें हैं। बस आप लोग को हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।